हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, अब सीरियसली बोलूँ, किसी टॉपिक पे ना बात करने का मन नहीं करता है। एक तो होता है कंट्रोवर्सी, एक होता है गंदगी फैलना। तो सीरियसली गाइस, यूट्यूब पे ना गंद फैल गई हद से ज़्यादा। ये कंट्रोवर्सी हर किसी के बीच में होता है, फैमिली मैटर भी होता है, सब कुछ होता है। एक रिश्ते को ना बदनाम करना जो होता है ना, कलंकित करना, नेक्स्ट टाइम कोई उस रिश्ते को नाम देने से पहले 100 बारी सोचेगा। तो इस हद तक रिश्ते को ख़राब करना, ये मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीम, हद से ज़्यादा है। अब आज बात करते हैं सपना की। सपना ने सुबह एक वीडियो डाला है और सपना को मैंने कई टाइम पहले एक एडवाइस दिया था कि भाई तुम अपने इन-लॉज़ के साथ रहो और सेपरेट रहो, उसी घर में रहो, लेकिन अपना किचन वगैरह अपना रूम अलग करो। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो छोटी 2 बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलेंगे, दादा दादी से, और भाई तुम भी उनके साथ रहोगे, कोई बाहर वाला आपके साथ कुछ सोचे भी ना गलत। तो भाई मैं यहाँ पे गलत थी, मुझे मालूम नहीं था कि मैटर इतना सीरियस है। और हम लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि सपना घर छोड़ के क्यों गई। हम सबको लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में बन नहीं रही थी, गाली गलौज था, मतलब कुछ भी था भाई, उन सबका कनेक्शन मैच नहीं हो रहा था सास ससुर के साथ, ये सब हम सोच रहे थे। लेकिन यहाँ बात ही कुछ और थी। सपना के ससुर नहीं, वो आसाराम बाबू निकले। सपना ने जो रिकॉर्डिंग डाली है अपने मौसा ससुर और मामा ससुर की, जो रिकॉर्डिंग है, वो सुन के इंसान सन्न पड़ गया। अगर कोई ऐसे कमेंट कर देता ना कि अपना, अगर सपना ऐसे ही बोल देती ना ब्लॉग पे, नहीं भाई मेरे ससुर तो मेरे साथ गलत बिहेव करते थे या फिर मेरे पे गलत नज़र डालते थे, तो 100% 99% लोग बोलते कि भाई ये बूढ़े बाप दुखी बाप को परेशान करना चाह रही है। हम भी सोचते ये, लेकिन जब उसने प्रूफ के साथ डाला है, रिकॉर्डिंग डाला है, तो फिर कुछ कहने को ही नहीं बचा यार। अब तो आज से ये नहीं चल रहा था, जब सपना के हस्बैंड थे राजीव, तब से ये मैटर चल रहा था। सपना का कहना है कि वो ड्रिंक करके आए थे उनके ससुर, एक दिन उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बता दिया, राजीव को, कि भाई ऐसा ऐसा आपके फादर ने ऐसा किया। तो बल्कि राजीव अपने पेरेंट्स से राजवीर बहुत अपने पेरेंट्स से लड़े थे। राजवीर जी अपने माँ को बताया, उन्होंने अपने बाप से लड़े राजवीर जी, सब अपने वाइफ के लिए, कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। मेरे को लगता है ना, जब राजवीर से शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी इन्होंने कोशिश की होगी, तभी राजवीर ने सपना से शादी की। नहीं तो भाई कोई भी कुंवारा लड़का जल्दी एग्री नहीं होता, उसके भी अपने बहुत सारे अरमान होते हैं। तो राजवीर को लगा कि अगर बाहर चली गई, भाई नहीं रहेगी, ऑब्वियसली इतनी कम एज है, 20-22 साल की लड़की में इस घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी, अगर चली गई तो मेरे पेरेंट्स की क्या इज्जत रहेगी। तो इस वजह से राजवीर ने शादी की। भले सपना और राजवीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी, भगवान को पता नहीं वो भी मंजूर नहीं हुआ। तो मैं तो अंकल जी को क्या ही बोलूँ यार, मतलब जैसा दिखता है ना गाइस, वैसा बिल्कुल होता नहीं है। अब जो सपना के पीछे पड़े हैं वो लोग क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और आंटी जी इसलिए डरी हुई थी कि अंकल जी अगर किसी दिन कुछ गलत कर देंगे तो सपना उनको सीधे अरेस्ट कराएगी, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तब कहीं ना कहीं आंटी जी चाहती थी कि सपना घर से जाए। आंटी जी ने अपने भाई से हेल्प मांगी, अंशु के फादर से। तो मेरे को तो लगता है ये सारे मैटर में ना अंशु भी इन्वॉल्व है। अंशु को भी सब कुछ मालूम था। अंशु, सपना की सास, सपना के मामा ससुर, ये सब मिलजुल के फाइनली सपना को घर से बाहर निकाला। उन्होंने सोचा जो भाई जड़ है वही उखाड़ के रख देंगे तो फिर कुछ मैटर ही नहीं होगी। आज भी सपना को लोग एडवाइस दे रहे हैं, अंशु एडवाइस दे रही है कि भाई भाभी आप पुलिस स्टेशन जाके पुलिस कंप्लेन कीजिए ना। अंशु क्या चाहती है, उसके फूफा जी जो है, जिनको पापा जी बोलती है, उनको वो अरेस्ट हो जाए। अगर एक बहू ने मोलेस्टेशन का केस दर्ज कर दिया तो फिर सीधे सीधे अंदर जाएंगे, कोई बेल भी नहीं मिलेगी। ये उनको नहीं मालूम है। और पुलिस वाले क्या मांगते हैं, सीधे प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ तो उसने डाल दिया सोशल मीडिया पे, उसका बस एक कंप्लेन करना बाकी बचा है। तो फिर अंकल जी टीचर खेलते रहेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी भाई। उससे अच्छा अपना भाई उसके जो था ले दे के रफा दफा करते।
बेटी तो आपने कभी माना ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ था। और ना ही को भाई बेटी बाप ही होता है, कहने वाला बाप अलग होता है, सच में बाप अलग होता है। करनी और कथनी में इंसान का बहुत फ़र्क होता है। एक होता है दूसरे की बेटी को बेटी मान लेना, एक होता है मुंह से ऐसे बोल देना। तो जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं ना, वो भगवान होते हैं वो लोग, उनका वो बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। ऐसे टुच्चे आसाराम जैसे हरकतों से तो आप खुद की बेटी भी आपसे सेफ़ नहीं है। शुक्र है आपकी बेटी नहीं है अंकल जी, नहीं तो दारू पी के आते हैं आप ये भी भूल जाते हैं कि मेरी बेटी है कि कौन है, वाइफ है। क्योंकि जब इंसान के दिमाग में गंद भरा हो तो गंद तो कहीं भी निकल सकता है। अगर अपने बेटे की वाइफ पे ये गंद निकल सकती है तो अपनी खुद की बेटी पे क्यों नहीं निकल सकती? निकल सकती है ना। तो सपना ने बिल्कुल सही किया यार। उसने जब बताया ना आज वीडियो में कि मैं हमेशा अनसेफ फील करती थी घर में, तो हर औरत ये समझ सकती है। अगर आप इंसान पूरी दुनिया घूम लेता है और सबसे रिलैक्स कहाँ आके फील करते हैं? अपने घर में। चाहे आपका झोपड़ी हो, महल हो, कुछ भी हो ना, अगर आप अपने घर में आते हो तो बहुत सेफ़ फील करते हो। ऐसा लगता है कि अब मैं भाई यहाँ मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं होगा। आप वहीं पे सेफ़ नहीं हो, आपको डर लगा है 24 घंटे भाई कुछ भी गलत हो सकता है, तो फिर इंसान क्या करे? उससे बच्चा तो रात को रोड पे सेफ़ है यार, कम से कम वहाँ चिल्ला तो सकती है। अपने घर पे तो वो भी नहीं कर सकती। चार लोग बटोर लेंगे बूढ़ा बूढ़ी और बोल देंगे ये तो बवंडर कर रही है, ये हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप सच बताइए, अगर सपना ने ऑडियो नहीं डाला होता सोशल मीडिया पे तो आप कोई भी यकीन करते? मैं सच बताऊं, दिल से मैं भी यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील है कि सामने वाले इंसान के तो जवान बच्चे गए हैं इस दुनिया को छोड़ के, उन पे भाई क्या बीतती होगी। तो भाई अगर जिसके दिमाग में गंद भरा है, जो सटियाया हुआ है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई दुख होगा उनको अपने बच्चों के लिए, लेकिन दूसरे की बेटी को भी इंसान समझिए। भाई वो अकेली है तो भाई आपके लिए परोसा नहीं गया है। आपको पापा जी बोलती है तो पापा का मतलब क्या होता है वही जान लीजिए। आप तो टीचर हैं, आपको कौन सिखा सकता है? तो गाइस, आपको कुछ मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, इस टाइम इतना ही डालती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।